दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों से पूछताछ में गुजरात को लेकर क्या हुआ चौंकाने वाला खुलासा। गुजरात में था बम ब्लास्ट का इरादा, नापाक मंसूबे के पीछे क्या थी चाल, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली में मोस्ट वांटेड आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि गुजरात में बम धमाका करने की साजिश रची गई थी। खुलासा हुआ है कि आरोपी 26/11 के बाद से ही भयानक हमले में शामिल रहा है। इतना ही नहीं, यह बात भी सामने आई है कि आतंकियों ने गुजरात के शहरों में रेकी की है। आईएसआईएस आतंकियों से पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि अक्षरधाम और अयोध्या समेत हिंदू धार्मिक स्थल उनके निशाने पर थे। खासकर आतंकी शाहनवाज से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकियों ने गुजरात से कई बड़े शहरों की रेकी की थी। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत में बड़े नेताओं के रूट की रेकी की गई थी। यह बात सामने आई है कि दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुजरात को निशाना बनाया जा रहा है। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों को समुद्र और जमीन मार्ग से समर्थन मिल रहा है। सबसे आसान टारगेट होने का कारण आतंकियों की नजर गुजरात पर है। नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता है। खुलासा हुआ है कि गुजरात का समुद्र दूसरे राज्यों में प्रवेश का मुख्य रास्ता है। स्लीपर सेल की उपस्थिति से स्थानीय सहायता प्रदान की जाती है। माना जा रहा है कि आतंकियों में पिछली घटनाओं को लेकर बदले की भावना है। हालांकि साजिशें नाकाम होने से आतंकियों में ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। आतंकियों की हमले की साजिश नाकाम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। से फंडिंग विवाद के बीच न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है। इस पत्रकारों से पूछताछ भी की गई है। पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों से की गई है। क्या था मामला? क्या वरिष्ठ पत्रकारों के घर पर पुलिस ने की छापेमारी? देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों के बीच न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के 30 से ज्यादा ठिकानों की तलाशी ली गई। यह तलाशी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस रेड के दौरान कई पत्रकारों से पूछताछ भी की गई है। कोऑर्डिनेट तरीके से सेल की टीम ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सभी के घर पर रेड की है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीनी फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं। बीते दिनों लोकसभा में भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी न्यूज पोर्टल पर यह आरोप लगाया था। वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सबसे पहले न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को प्राप्त हुई थी। इसी के बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दी थी। इस दौरान पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को हिरासत में लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर स्पेशल सेल के साथ अर्धसैनिक बल के 100 से ज्यादा जवान भी शामिल थे। इस संबंध में पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा है और जांच के लिए उनका लैपटॉप और फोन छीन कर ले गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। गया में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने विष्णु पद में तर्पण किया। साथ बाबा के दिव्य दरबार को लेकर तामझाम शुरू कर दिए है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गया पहुंचेंगे, जहां बोध गया के एक रिसोर्ट में ठहरेंगे। वहीं इसके पूर्व उनके अनुयायी भक्त बड़ी संख्या में गया पहुंच चुके हैं। वे अपने पितरों को मोक्ष की कामना को लेकर गयाजी धाम के विभिन्न पिंड वेदियों पर पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। गया में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। वहीं बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। बोध गया के एक निजी रिसोर्ट में बाबा बागेश्वर के ठहरने की सूचना के बाद जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस बलों को तैनात किया जा रहा है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोध गया में विष्णु पद में तर्पण किया। बताया जा रहा है कि रिसोर्ट में ही अपने विशेष अनुयायियों से वे मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के समन्वयक उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके सारे कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जा सकती है।
लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ वे खुद अपने पितरों का तर्पण करेंगे और उनके भक्त अपने पितरों का पिंडदान कार्य करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी कांड और किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए और कहा कि वो इस पर चुप नहीं रह सकते। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर दिखाए तीखे तेवर। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को राष्ट्रीय सिख सम्मेलन के मंच पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर कांड से लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन और सेना में भर्ती से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और शक्ति प्रदर्शन किया। वरुण गांधी ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया, जब पंडित नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने तो माओ लिंकन लोकसभा के अध्यक्ष थे। उस समय शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हुकम सिंह जी थे। हुकम सिंह जी ने लोकसभा में पंडित नेहरू को यहाँ तक कह दिया था कि वो सही आदमी नहीं है, लेकिन नेहरू जी सुनते रहे। 6 महीने बाद सरदार हुकुम सिंह को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो नेहरू की तो बुराई करते हैं, तो वो हमें कैसे लोकसभा अध्यक्ष बना सकते हैं। वरुण ने कहा, किसान आंदोलन में 500 लोग शहीद हुए, उनके सपने मुझे आते हैं। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे सहने की क्षमता कम है, अन्याय सहने की क्षमता कम है। मुझे परवाह नहीं कि कितने वोट मुझे मिले, मेरे कितने वोट कम हो गए, मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह यह है कि एक आदमी खड़ा है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दो, तो मेरे लिए चुप रहना संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।